हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स जो आ रहे हैं उनका जो प्रिपरेशन है वो साथ में कैसे करना है, साथ में कैसे टैकल करना है। क्योंकि आपका पहले जो है एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स होने वाला है, उसके बाद जस्ट बाद आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स होने वाला है, देन एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा, उसके बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होने वाला है। तो एक के बाद एक कंटिन्यूअस इसके प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसको साथ में कैसे बैलेंस करके चलना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मोर और लेस दोनों का सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है एग्जाम के लेवल में। प्रिपरेशन सेम रहेगी, जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपके मॉक्स में, मॉक्स को अप्रोच करने के तरीके में, मॉक्स के थोड़े बहुत लेवल में ही डिफरेंस आएगा। बट ये इजीली आप टैकल कर सकते हो। जो थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी वो यहाँ आएगी कि आपको प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में बैलेंस करके चलना है। उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि हमको फोमो होने लगता है कि अगर अभी हम पूरा प्रीलिम्स पे ध्यान देंगे तो मेंस पूरा छूट जाएगा, एंड उसके बाद 15 से 20 दिन रहेंगे मेंस के लिए, तब थोड़ी दिक्कत आएगी। एंड अगर मेंस करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए दिक्कत आएगी। तो उस प्लेस में मैं रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है। सो एकदम डरने की बात नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में टैकल कैसे करना है। ये चीज हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं हो सकती, आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मेरा प्रीलिम्स पूरा सॉर्टेड है, मेरे परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं, मेरे मॉक्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा मेंस पे फोकस ज्यादा रखूंगी। बट अगर मेरे परसेंटाइल एवरेज आ रहे हैं एंड मेरा थोड़ा बहुत वीक एरियाज है प्रीलिम्स को लेकर, तो मैं एकदम से मेंस की तैयारी पर नहीं जा सकती हूँ। तो वो कैसे आपको डिसाइड करना है कि कितना पोर्शन आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए देना है, कितना मेंस के लिए देना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, साथ में वो सब मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं कोशिश करती हूँ मैं छोटी रखने की, बट मैं सब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही मैं बताती हूँ। तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज आप स्किप करें। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल के थ्रू थोड़ी सी भी आप लोगों को हेल्प हो रही तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप अभी आपको क्या करना है, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं अभी ही जाकर आपको एक मॉक टेस्ट देना है। भले वो आईबीपीएस क्लर्क का हो या फिर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का हो, आपको एक मॉक टेस्ट देकर आना है। तो मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है, ये लाइव मॉक टेस्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं मेरे बोलने पर, तो आपको लाइव मॉक देना है जाकर। लाइव मॉक देने का आपको एडवांटेज क्या रहेगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देखती हूँ आजकल बच्चे जो भी लाइव मॉक्स चलते रहते हैं उनको शेयर करते हैं एंड उनको देते हैं, स्कोर्स आपस में शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि भले मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी जाकर स्कोर शेयर करने हैं, बट जो बच्चे अभी करंट सिनेरियो में डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं एंड मॉक्स दे रहे हैं, वो लाइव मॉक्स देते हैं एंड देखते हैं कि करंट पोजीशन उनकी क्या है। क्योंकि ये बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव मॉक देते हैं, तो उनमें आपको पता चलता है कि करंट सिचुएशन में आज की डेट में जितने बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मेरा पोजीशन क्या है, मेरा परसेंटाइल क्या है, कितने बच्चों से मैं आगे हूँ, कितने बच्चों से मैं पीछे हूँ। तो ये आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो मैं आपको बोलूंगी कि जो मैंने प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट का एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज आप उसको जाकर देखिए। ये संडे तक रहेगा, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, परसेंटाइल आ जाएगा, उससे आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा। एंड उसके बाद फर्दर स्टेप क्या है मैं उसका बताती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का भी लाइव मॉक टेस्ट देना है तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक करते रहना। वहां पर भी आई थिंक मंडे को आता है। मैं आपको अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगी। तो ये मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको बोला सबसे पहले मॉक टेस्ट देने को। आप आज जाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, फिर उसको आपको एनालाइज करना है सबसे पहले कि क्या कोई ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने छोड़ दिए। दूसरा आपको ये देखना है कि क्या मेरे कोई क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तीसरा, मैंने कोई क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं वो सही भी हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्वेश्चन को मुझे अंडर 30 सेकेंड्स, अंदर अंडर 1 मिनट मुझे उनको सॉल्व करना था, मैंने उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। फोर्थ, मेरे कोई जो स्ट्रेंथ्स है वो ठीक है बट मैं फंस गया उसमें, या फिर जो मेरे स्ट्रेंथ्स भी हैं आपको उसको भी आपको नोट डाउन करना है।
अब ये एनालिसिस से आपको क्या पता चलेगा, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है वेल एंड गुड, अगर आप ऐसा लगता है कि वहां पर भी कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं, वरना जैसा चल रहा है उसको चलने देंगे। कुछ टॉपिक्स अगर आपने छोड़े हैं तो क्यों छोड़े हैं, आपने उन क्वेश्चंस को क्यों छोड़ा, कि आपको ऐसा लगा कि वो क्वेश्चन टफ है या फिर आपको स्किप करना चाहिए, या फिर आपने उसको कंप्लीट ही नहीं किया है, उसका सिलेबस रह गया है तो आपको उसको जाकर कंप्लीट करना है इफ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर जैसे आपने एकदम ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कोई मेन टॉपिक छोड़ दिया है या फिर रेशियो प्रोपोर्शन छोड़ दिया, तो प्लीज आपको तुरंत जाकर उसको कंप्लीट करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या आपने कुछ सिली मिस्टेक की, आपको कॉन्सेप्ट आता था बट फिर भी आपने कुछ मिस्टेक की, या आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया, तो वो आपको देखना है। तीसरा, कि आपको क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया बट आपको वहां पर स्पीड की दिक्कत आ रही है, इसका मैं एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको आगे बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये एनालिसिस करने से आपको क्या होगा, जो आप आगे का जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगी वो आप अपने हिसाब से फ्रेम करेंगे। आप अपने हिसाब से देखेंगे कि मेरे को किन सेक्शन में, किन टॉपिक में मुझे ज्यादा ध्यान देना है। और एक चीज जो मैंने आपको बताया एनालिसिस में, आपको ये भी देखना है, जो 3 सेक्शंस है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स, उसमें से कौन सा सेक्शन है जो मेरा स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन है जो मेरा वीक है। अभी का जो टाइम है गोल्डन पीरियड है, जो प्रॉपर मैं आपको बोलूंगी अगस्त का जो टाइम है, ये टाइम जो है आप निकाल के अपने वीक एरियाज के ऊपर ध्यान देकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर स्पीड की दिक्कत आ रही है तो आराम से अगस्त महीने में आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि सितंबर महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक्स के ऊपर ध्यान देना है, परसेंटाइल को ऊपर ले जाने के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ऑलरेडी थोड़ा एग्जाम पास आता था तो हम थोड़ा पैनिक मोड में चले जाते हैं, तो अभी का टाइम आपको यूटिलाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश की मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बहुत कट टू कट आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं है हर चीज़ करने की, तो मैं लिमिटेड चीज़ें ही आपको बताऊंगी, बट इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सबसे पहले आपको डेली उठना है, उठने के बाद में आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। एक आपका होता है सुबह उठने के बाद जीए, एंड एक होता है आपका इंग्लिश। क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तब आपका माइंड फ्रेश रहता है, चीजें ज्यादा याद रहती है, जो याद रखने वाली चीजें हैं वो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए। उसके बाद जो एनालिटिकल चीजें हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की चीजें हैं, वो आप उसके बाद कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले डेली आपको 2 एडिटोरियल, 2 मतलब 2, एक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 2 से ज्यादा आप करेंगे तो बेस्ट है, बट 2 मिनिमम आपको एडिटोरियल पढ़ना है। आज के डेट में अगर मैं बोलूँ, जो बैंक एग्जाम्स में जो पैसेजेस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज टेस्ट, जो भी पैसेजेस आते हैं, तो वो आप देखोगे ना, उसकी जो लैंग्वेज है द हिंदू से मिलती जुलती है। ये बिल्कुल भी प्रमोटेड वीडियो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे शुरू शुरू में मैंने बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स रेफर किए थे, बट एट द एंड मुझे समझ आ गया था जो लेवल मैच कर रहा है वो द हिंदू का ही मैच कर रहा है। एंड इवन आप निमिषा मैम की अगर स्ट्रैटेजी वीडियोस देखेंगे तब आपको भी वो यही रिकमेंड करते हुए दिखेंगी, द हिंदू की एडिटोरियल्स आपको पढ़नी है, अभी और कोई एडिटोरियल्स आप टच मत करिए। डेली 2 एडिटोरियल आपको पढ़ना है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 एडिटोरियल पढ़ सकते हो प्लस 2 आरसीज सॉल्व कर सकते हो, या फिर 2 एडिटोरियल्स पढ़ के आप 3 आरसीज को सॉल्व करिए, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगी। डेली आपको क्या करना है, जो आपका इंग्लिश का प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके 2-2 सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक सेट में आपके 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कैसे करना है। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, तो मेरा जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक था वो बहुत स्ट्रांग था, तो मैं क्या करती थी कि मैं या तो इसका एक ही सेट सॉल्व करती थी, या मैं क्या करती थी, अदरवाइज तो मुझे मॉक देना ही है, एनी विच वेज मुझे मॉक टेस्ट तो देना ही है, तो मॉक टेस्ट में तो इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं इसका अलग से प्रैक्टिस नहीं करती थी। मुझे एरर डिटेक्शन में दिक्कत आती थी तो मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करती थी। मुझे क्लोज टेस्ट में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी तो मैं उसकी भी अलग से प्रैक्टिस नहीं करती थी। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है, जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था वो देखिए यहीं पर काम आ रहा है। आपको पता चल जाएगी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है,
फॉर टाइम बीइंग अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वीकनेसेस ज्यादा है, स्ट्रेंथ्स कम है, तो आपको क्या करना है, उन स्ट्रेंथ्स को आप जैसे मॉक्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर हल्का सा कम ध्यान देकर उसको छोड़ना नहीं है। बाकी जो वीक वीक एरियाज है उसको ज्यादा टाइम देकर उसको स्ट्रॉन्ग करना है जल्दी से जल्दी। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं यही करती, मैंने यही किया था। आपको यही करना है, जो एकदम ज्यादा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उसमें कभी कुछ गलत नहीं होता है। उन उन टॉपिक को आप मॉक्स के फॉर्म में, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहां से प्रैक्टिस हो ही रही है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा करिए। आरसीज में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीलिम्स लेवल की आरसीज को आपको सॉल्व करना है। ऐसे करते करते आपको अपना टाइम टेबल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इंग्लिश में अभी भी, तो मैं आपको बोलूंगी कि परफेक्शन क्लास है, ये आई थिंक पेड क्लास है निमिषा मैम की, उनके प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। तो आप इनकी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैं एक रिकमेंडेशन दे रही हूँ अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है अभी भी तो। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बोलूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया था मेरी पुरानी स्ट्रेटेजी वीडियो में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैंने तभी आपको बोला था 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट कर लेने के लिए। बट अगर अभी भी आपने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में 15-15 रूल्स भी आप करेंगे तो 1 वीक के अंदर अंदर आपका रूल्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एग्जांपल्स के साथ सब कुछ दिया हुआ है, ये निमिषा मैम की ही बुक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे मैराथन वीडियोस आती हैं, सीधे सर्च कर लो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैराथन वीडियो, वो मैराथन वीडियो देखकर कंप्लीट कर लो, उसको रिवाइज करते हुए चलना। उसके बाद जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जहां जहां ग्रामर यूज होता है उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा कर लेना। जैसे अगर आप, मैंने आपको 2 सेट बोला है तो आप 2 सेट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोली हूँ क्योंकि इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी देंगे तो मॉक टेस्ट में भी आपका एक सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 2-2 मॉक टेस्ट देते हैं, एग्जाम पास आता है तो तब वहां पे आपको 2-2 सेट और मिल गए प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बोला था। बाकी अगर आपको लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, टाइम आप मैनेज करने के लिए एबल है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्विजेस के बारे में बताया तो आप ये कर सकते हो। अब आपको किस फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो, पहला फॉर्म निमिषा मैम के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चेकलिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो चेकलिस्ट से। सेकेंड, आप क्विजेस के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से आपको लगता है कि क्विजेस आपको हेल्पफुल लगेंगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 सेट बोला तो 2 सेट ऑफ क्विजेस आपने लगा लिए तो उससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी साथ ही साथ में। तीसरा, आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस। इसके अलावा तो आपकी मॉक्स से प्रैक्टिस होगी ही होगी। तो इंग्लिश के लिए बस यही चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में 3 पार्ट्स में आपका मैं क्वांट्स डिवाइड कर सकती हूँ, एक होता है आपका डीआई, एक होता है आपका एरिथमेटिक एंड एक होता है आपका स्पीड मैथ्स। तो अब मैं अगर बात करूं कि आईबीपीएस क्लर्क में जो है 35 क्वेश्चंस आते हैं, इस 35 क्वेश्चंस में आपका जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है वो 12 to 15 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। डीआई में 2 सेट्स आते हैं तो मिनिमम, तो ये 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड उसके बाद अरिथमेटिक के अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देख सकते हो तो स्पीड मैथ्स है। स्पीड मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मतलब अगर अच्छी तरीके से ध्यान दे, इसकी अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो बहुत इजी स्कोरिंग जो बोलते टॉपिक है वो होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस दो, अच्छा स्कोर कर लोगे, आपका ये टाइम भी बचाएगा, आपको स्कोर भी दिलाएगा एंड ये कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ टाइम बचाते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। देखिए, जितना जल्दी आप स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके पास एरिथमेटिक एंड डीआई के लिए टाइम बचेगा। तो आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया था टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, वो सब आपको एकदम याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अगर मैं आपको सडनली पूछूं कि 12.5% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप उसको देखते ही 1/8 अप्लाई करेंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस लेवल की स्पीड आपकी तभी आएगी जब आपका ये जो बेसिक्स कैलकुलेशन वगैरह है वो आपका सॉर्टेड होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डीआई के बारे में बात करते हैं। तो डीआई भी आपको डेली 2 सेट्स ऑफ डीआई आपको सॉल्व करनी है एंड आपको एक केसलेट भी सॉल्व करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डीआई ही आई। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ दिन ब दिन थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि धीरे धीरे अब वो केसलेट्स भी बहुत नॉर्मल हो जाएगा प्रीलिम्स में आना, तो केसलेट्स पर भी आपको ध्यान देना है।
तो स्पीड मैथ्स में आपको हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चंस आपको डेली, यहाँ पर मैंने लिखा है टारगेट 20 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक के 20 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चंस, ऐसे सबके 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एरिथमेटिक के मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, इसका भी टारगेट रखना है 20 क्वेश्चंस। टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं? यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं एरिथमेटिक मैराथन वीडियोस। आपको आशीष अरोरा सर मिल जाएंगे, कौशिक मोहंती सर मिल जाएंगे एंड हर्षल अग्रवाल सर मिल जाएंगे। तीनों टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी अभी जैसे एग्जाम्स पास में आ रहे हैं ना, तो उसके पहले उनकी मैराथन वीडियोस आने लगती है कि आईबीपीएस क्लर्क लेवल क्वांट्स क्वेश्चंस ऐसे करके, ये मैं भी सॉल्व करती थी। डेली मैं वीडियोस नहीं देखती थी, क्योंकि आपको मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप वीडियोस पे ज्यादा टाइम दीजिए। ये प्रैक्टिस का सोर्स अच्छा है, क्योंकि खुद को एक चेक भी मिलता है कि क्या जिस वे में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सर भी उसी वे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं सॉल्व करती थी। एंड उसके बाद जैसे मैंने एक वीडियो देख ली, हफ्ते में एक या दो वीडियोस मैंने देख ली, तो उसके बाद मैं कोशिश करती थी सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने की। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी, फ्री वीडियोस बहुत सारी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मैंने अगेन आपको बोला क्विजेस के फॉर्मेट में करिए। मैं आपको एक और सोर्स बताती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आशीष अरोरा सर के टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर आपको चेकलिस्ट मिलेगी। पर मैं ये आपको डेली करने नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपको अभी अपनी स्पीड पर भी ध्यान देना है। अभी अगर आप एक हफ्ता 10 दिन आप रेगुलरली इसको सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं, बट स्पीड के लिए आपको ध्यान देना है कि क्विजेस एंड सेक्शनल्स एंड मॉक्स जितना ज्यादा हो सके आपको देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद ही आपका पेपर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जैसे आज आपने क्या किया, 10 to 15 क्वेश्चन आपने नंबर सीरीज के लगा लिए, ईच टॉपिक के क्वांट्स के लगा लिए। उसके बाद आपने सेक्शनल टेस्ट आपने दे दिया, तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर सपोज आज आपने चेकलिस्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, उसके साथ आप एक मॉक टेस्ट दे देना, तो आपकी मॉक टेस्ट से भी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रहेगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, चेकलिस्ट से अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो अब उसके साथ आपने जो है सेक्शनल टेस्ट आपने दे दिया, वैसे कर सकते हैं। या फिर एक दिन चेकलिस्ट को ही स्किप कर दिया, कल आपने चेकलिस्ट के फर्स्ट डे, सेकेंड डे आप क्या करिए, क्विजेस एंड मॉक्स के फॉर्म में प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आप खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। मुझे भी ये चीज किसी ने नहीं बताई थी, मुझे मेरे नीड्स के हिसाब से कि मेरी स्पीड अभी अच्छी है, मुझे प्रैक्टिस करना है थोड़ा शांति से, तो मैं चेकलिस्ट से सॉल्व कर लूंगी। या फिर मुझे ऐसा लगता था नहीं मेरी स्पीड कम हो रही, तो मैं चेकलिस्ट छोड़कर क्विजेस को सॉल्व करती थी। एक एक टॉपिक, अगर मान लो मुझे दिक्कत आ रही थी नंबर सीरीज में, तो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा लगा लेती थी, तो उससे स्पीड भी मेरी वापस आ जाती थी। सेक्शनल दे देती थी या तो मॉक टेस्ट दे देती थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कंपेयर टू क्वांट्स इजियर साइड में है। अगर आप एक बार क्रैक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको आ जाता है कि उसी वे में आपको सॉल्व करना है। बस आपको जो दिक्कत आती है वो होती है स्पीड में आती है दिक्कत। मैं बोलूंगी कि आप अब वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि एक बार अगर आपने वीडियो देख ली, मान लीजिए आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है, उसकी वीडियोस देख लीजिए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक की पजल्स में दिक्कत आ रही है, उसकी वीडियोस देख लीजिए, मैराथन वीडियोस, वन शॉट वीडियोस देख लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। वहीं पर स्टॉप करके उसके बाद आपको जितना हो सके उतना आपको सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। भले आप चेकलिस्ट से सॉल्व करो, क्विजेस से सॉल्व करो, किसी भी फॉर्म में आप सॉल्व करो, उस फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग के लिए एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम रीजनिंग। एक होता है आपका मिसलेनियस वाला पोर्शन जो पजल्स एंड सीटिंग को छोड़कर आता है, एक आपका होता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, पजल्स एंड सीटिंग सबको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट कि इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ इसी के पीछे अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, एंड आपको माइंड में बैठ जाता है कि मेरी जो अभी ये स्पीड है वो ठीक है, और इंसान एक लूप में आ जाता है, सिर्फ इसी इसी को सॉल्व करने लगता है। बट आप एक चीज सोचिए, अगर आपका मिसलेनियस तगड़ा है, फटाफट आपने जितना हो सके उस स्पीड से उस सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया, तो कितना ज्यादा आपको फ्री माइंडेडली क्वेश्चंस को, पजल्स एंड सेटिंग को सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपका मिसलेनियस सॉर्टेड होगा। तो प्लीज मिसलेनियस के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। मिसलेनियस के लिए बहुत अच्छे टीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सौरभ सर हैं जो अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं। ये सब मैं आपको जो बता रही हूँ यूट्यूब पे फ्री वीडियो से बता रही हूँ, मैंने पेड प्लेटफॉर्म नहीं बताया है। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा एक अंशुल सैनी सर करके हैं, मैंने जिनसे वो आई थिंक यूट्यूब पे ही मैंने देखा था, वो जो
लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें गेट मेथड कैसे लगाना है, उससे सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका उन्होंने बताया था। मैंने सिर्फ एक वीडियो देखी थी, उसके बाद सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया था। वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद एक पुनीश सर करके हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। एंड अंकुश सर को मैंने थोड़े बहुत पजल्स के लिए फॉलो किया था। बाकी ये सारे टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो इनकी भी वीडियोस आप देखकर फॉलो कर सकते हैं। मैं एक चीज और बोलूंगी कि लाइव जो वीडियोस होती है यूट्यूब पे, प्लीज अभी टाइम नहीं है वो सब फॉलो करने की। बहुत टाइम वेस्ट होता ही होता है, कितना भी आप कर लो। मान लो एक क्वेश्चन है, सर ने उनको बच्चों को टाइम दिया सॉल्व करने के लिए, आपने फटाक से कर लिया, बट वो सर अभी भी वेट कर रहे हैं और बच्चों को आंसर आने के लिए। कितना छोटा छोटा वक्त होता है, बहुत कीमती होता है। उससे अच्छा वो लाइव वीडियो होने के बाद आप उसको जब सेव हो जाती है वीडियो तब देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, स्किप करते जाओ, ये क्वेश्चन आता है स्किप करते जाओ, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करके बहुत ज्यादा आपका टाइम बचेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मेंस को साथ में कैसे बैलेंस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे अगर आपको लगता है कि आपका आराम से 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है, या फिर 85 परसेंटाइल के ऊपर भी अगर आपका आ रहा है, 80 to 85 परसेंटाइल के ऊपर, तो भी अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड साथ में इसके साथ साथ में अगर डेली का आप 2 से ढाई घंटा दिन का, अगर आप मान लो ऑन एन एवरेज अगर 8 घंटे भी पढ़ते हैं, 8 या 10 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, तो इसमें से अगर आप 2 से ढाई घंटा अगर आप मेंस के लिए निकालते हो, तो भी आपके पास 6 साढ़े 6 घंटे आपके पास प्रीलिम्स के लिए बचेंगे। एंड इसके और वीकेंड का भी टाइम आपके पास बचेगा। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो अगेन आपके पास 8 घंटे का टाइम रहेगा प्रीलिम्स इंप्रूव करने के लिए। तो मैं ये आपको बोलूंगी कि 2 से ढाई घंटा आराम से आप मेंस के लिए निकाल सकते हो, अगर आपका ये चीज सॉर्टेड है तो। आपको क्या करना है, इंग्लिश में मेंस लेवल थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको क्या करना है, मेंस लेवल की आरसी आपको डेली सॉल्व करनी है। आप ये एक करनी है, दो करनी है, वो आप पे डिपेंड करती है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा जरूरत है, अभी का टाइम में यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो आप मेंस लेवल की आरसीज को सॉल्व करिए डेली। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में एक इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं मेंस लेवल का, या फिर आप सबमिट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका टाइम का दिक्कत नहीं है। जब प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा तब उसके बाद इसके टाइम का वरी कर सकते हैं आप। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, कोई सेक्शनल टेस्ट या कोई मॉक टेस्ट आपने सबमिट कर दी, एंड वहां से आपने उसके क्वेश्चंस को हफ्ते में 2 बार या 1 बार या 3 बार, जितना भी आपको लगता है टाइम दे सकते हैं, आपने वहां से कर लिया। ये हो गया इंग्लिश का। क्वांट्स में आपको क्या करना है, डेली 2 मेंस लेवल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये आप बेस्ट, मैं आपको बोलूंगी कि शुरुआत आप करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आप सॉल्व करिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हर्षल सर की यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में से कोई भी वीडियो उठा लीजिए। मेंस लेवल का मॉक आपको ध्यान रहे, एकदम पीओ मेंस लेवल के मॉक पे कूदने की अभी जरूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको खुद को डिमोटिवेट भी नहीं करना है। एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस लेवल की ही डीआई आपको अभी सॉल्व करनी है। तो हर्षल सर बेस्ट है मेंस के लिए, तो आप वहां पर जाकर वो क्वेश्चंस को सीख कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डेली डीआई के लिए आप यही कर सकते हैं। बाकी एरिथमेटिक वगैरह तो सेम ही आता है, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर आता है उसमें मेंस में। जो असली खेल होता है वो होता है आपका डीआई का। रीजनिंग के लिए सेम आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप मिसलेनियस से स्टार्ट करिए, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। जैसे आपने आज अगर मान लीजिए कोडेड ब्लड रिलेशन आपने सीखा, तो आप कोडेड ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस, 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आपने कर लिया, थोड़ा वीडियो देख के अगर आपने सीख लिया, ऐसा आप कर सकते हो। फिर अगले दिन आपने मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आपने सीख लिए, तो धीरे 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 आप इसको टाइम दोगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा इसका सिलेबस। फिर जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप उसकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अभी आपने कंप्लीट कर लिया तो। इसके लिए एकदम ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डेली जैसे मैंने आपको बताया 2 से ढाई घंटे भी देंगे तो आप हो जाएगा। एक चीज जिसको आपको डेली, आपको मैंने शुरू से ही बोला था, करंट अफेयर्स आपको डेली करना ही करना है। करंट अफेयर्स आपको 6 मंथ्स का करना है, तो आपका जब मेंस का डेट है उसके पहले से आपको देखना है कि 6 मंथ्स पहले का करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। कोई भी सोर्स अगर आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़िए। एक वीडियो सोर्स होना चाहिए एंड एक पीडीएफ सोर्स होना चाहिए, तब आपको अच्छी तरीके से चीजें याद रहेंगी। एंड आपको क्विजेस भी देना है, वीकली रिविजन भी करना है। इसका डिटेल्ड अलग से स्ट्रैटेजी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। बात करते हैं मॉक्स की, तो प्रीलिम्स लेवल के मॉक्स आपको कितने देने हैं। देखिए, आपको डेली 2 मॉक तो देने ही हैं। सितंबर में नॉन नेगोशिएबल है, मिनिमम 2 मॉक देने ही है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक आईबीपीएस क्लर्क का दे रहे हैं, एक एसबीआई क्लर्क का दे रहे हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। लेवल का उतना ज्यादा फर्क
होता ही नहीं है। तो दोनों मॉक आपके दोनों एग्जाम्स में आपके काम आएंगे, दोनों के प्रैक्टिस के लिए। एंड अभी आप जब मैंने आपको ये सब पूरा बताया प्रैक्टिस का, तो आप डेली क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एक मॉक टेस्ट आप डेली दे सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मुझे अब थोड़ा सा मॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सब कुछ मेरा सॉर्टेड है, तो आप क्या करिए, डेली सिर्फ 2 मॉक्स दे दीजिए एंड उसके साथ साथ आप थोड़ी सी मेंस की तैयारी कर लीजिए। एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इन मॉक को एनालिसिस करना है एंड आपको ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सो अगर मान लीजिए आप डेली मॉक्स दे रहे हैं, आपका परसेंटाइल अच्छा आ रहा है, आप साथ में मेंस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट अगर आपको ऐसा लगता है बट अब धीरे 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 जो है मेरा थोड़ा सा परफॉर्मेंस डगमगा रहा है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगेन 2 मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, इसके साथ जो मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट्स बताए थे, उसकी एक एक प्रैक्टिस सेट मिनिमम आपको अलग से सॉल्व करनी है, या फिर जिन टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, एनालिसिस से आपको पता चलेगा स्पीड कहाँ कम हो रही है, उसके भर भर के क्विजेस लगा दो, आराम से क्विजेस लगा दो, विदाउट टाइमर क्वेश्चंस को थोड़े प्रैक्टिस कर लो, फिर क्विजेस लगा दो, आराम से आपको दिख जाएगा कि इंप्रूवमेंट आपकी हो रही है। एंड मेंस का थोड़ा सा टाइम आप कम कर देना, अगेन आपकी फिर जब परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी तब आप अगेन मेंस का अपना जो टाइम है वो बढ़ा सकते हो। बट ध्यान रहे सितंबर में आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपके प्रीलिम्स के ऊपर, ये नहीं कि मेंस के चक्कर में प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि सितंबर आते आते आपका 90 परसेंटाइल अबव आपके मॉक्स में आना चाहिए। तो ये थी स्ट्रैटेजी, यही स्ट्रैटेजी मैंने अपने लिए भी फॉलो की थी। मेंस का जो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है वो मैं आपका प्रीलिम्स एक बार हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस को फोकस करना है, सब में फ्री, जबकि मेंस में मैं और फ्री सोर्सेज आपको और अच्छी तरीके से गाइड करूंगी, मैंने कैसे सॉल्व किया था सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो आपको जो भी दिक्कतें आती है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी बच्चे आपस में डाउट्स वगैरह पूछते हैं, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी, मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।